आज का एक लोकोक्ति है, ऐसे मुहावरे भी कर सकते हैं कि ना 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। यह लोकोक्ति के रूप में भी है और यह मुहावरा का अर्थ के रूप में भी होता है, दोनों रूप में देखी जाती है। लोकोक्ति का सामान्य मतलब होता है लोगों के बीच कही जाने वाली बातें, उक्तियां जो बार बार यूज में लाई जाती हैं। और मुहावरे का मतलब होता है कि एक लाइन में कुछ छिपे हुए बातें जो इनडायरेक्टली कह दी जाती है। तो इसमें दोनों चीज चरितार्थ होती है। इसमें देखिए, ना 9 मन तेल एक मात्रा दिखाता है, और तेल क्या है? एक वस्तु है। और राधा नाचेगी एक काम दिखाया जा रहा है। एक क्या है? नाचना क्या है? एक कर्म है, एक कार्य है। ठीक है। तेल क्या है? एक वस्तु है, मतलब कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संसाधन है। क्या है? संसाधन है। और 9 क्या है? मात्रा है। तो अब इसमें एक यही बात कही है कि ना 9 मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। मतलब कि एक विशेष संसाधन और वस्तु जब उतना नहीं होगा तो कार्य नहीं हो पाएगा। यह बात बिल्कुल सही है कि आपके पास संसाधन नहीं है और आपके मन में कुछ विचार हैं, कुछ प्लानिंग है, तो आप उसके अभाव में कर नहीं सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ वस्तु तक ही नहीं होती है, लोगों में विचार तक भी होती है। आपके अंदर जब सात्विक विचार नहीं है तो समाज को आप उत्कृष्ट नहीं बना सकते। तो आपके अंदर न विचार होगा, ना समाज को एक दशा दे पाएंगे। संसाधन सिर्फ वस्तु रूप नहीं होती है, संसाधन हमारा सोच भी है, संसाधन हमारा ज्ञान भी है। ज्ञान एक प्रकृति प्रदत्त वस्तु नहीं है, लेकिन ज्ञान एक ऐसा संसाधन है जिसके माध्यम से आप धन कमा सकते हैं। तो यहां पर इसको हम लोग दोहरे सेंटेंस में यूज करेंगे कि ना 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। इसका जो सामान्य अर्थ बताया जा रहा है कि किसी काम को पूरा करने के लिए न तो इतना सामान होगा, माने संसाधन होगा, और ना ही वो काम पूरा होगा। सीधे शब्दों में कहें तो किसी काम के लिए पर्याप्त चीज नहीं होगी, और जब चीज ही नहीं होगी तो काम पूरा नहीं होगा। यह इस लोकोक्ति और मुहावरे का सामान्य अर्थ है। लेकिन बीपीएस यूपीएस के विद्यार्थियों को इसे कितने दिन लिखना होता है? 1000 शब्दों में, 800 शब्दों में। तो कैसे लिखेंगे? हेडिंग दे दिए हैं आप, मैं इसका 1-2 पैरा आपको लिखाता हूं, लिखिएगा। इसको दोहराया जाएगा, और दोहराइए तो हमेशा इन्वर्टर का दोहराइए। ना 9 मन तेल होगा, लिखिए नीचे, ना 9 मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। न 9 मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। ये लोकोक्ति न सिर्फ भारतीय समाज में, न सिर्फ भारतीय समाज में, बल्कि वैश्विक स्तर पर कही और बोली जाती है। कोष्ठ में अपनी अपनी भाषाओं में कही और बोली जाती है। इसे मुहावरे के रूप में भी, इसे मुहावरे के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से बहुत सी जानकारियां छिपी हुई हैं। पैरा चेंज करके लिखिएगा। इस मुहावरे का सामान्य अर्थ यह है, इस मुहावरे का, पैरा चेंज करके, इस मुहावरे का सामान्य अर्थ यह है, सामान्य अर्थ यह है
कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए, कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए किसी भी काम को पूरा करने के लिए एक निश्चित मात्रा में संसाधन होने चाहिए, संसाधन होने चाहिए। उसके अभाव में वह कार्य नहीं हो पाएगा, उसके अभाव में वह कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। सीधे शब्दों में कहें, सीधे शब्दों में कहें तो किसी काम के लिए पर्याप्त चीज, किसी काम के लिए पर्याप्त चीज नहीं होगी, पर्याप्त चीज नहीं होगी, पर्याप्त चीज नहीं होगी, पर्याप्त चीज नहीं होगी, और जब चीज ही नहीं होगी तो काम पूरा ही नहीं होगा, तो चीज ही नहीं होगी तो काम पूरा नहीं होगा, चीज ही नहीं होगी तो काम पूरा नहीं होगा। पराचंद, इस लोकोक्ति में, इस लोकोक्ति में 9 मन तेल और राधा नाचने की बात कही गई है, 9 मन तेल और राधा नाचने की बात कही गई है। अर्थात पुराने जमाने में जब तेल से ही प्रकाश उत्पन्न की जाती थी, तेल से ही प्रकाश उत्पन्न की जाती थी, और नाचने के लिए अत्यधिक प्रकाश की जरूरत होती थी, अत्यधिक प्रकाश की जरूरत होती थी, तो उसके लिए अधिक मात्रा में, तो उसके लिए अधिक मात्रा में तेल की भी आवश्यकता होती थी, तेल की भी आवश्यकता होती थी। इसमें तेल की 9 मन मात्रा, इसमें तेल की 9 मन मात्रा इसकी अधिकता को ही, इसकी अधिकता का ही प्रतीक है, चाहे मापक है, इसके अधिकता का ही प्रतीक है। अतः राधा तब तक नहीं नाचेगी जब तक उक्त सामग्री की व्यवस्था ना हो जाए, चाहे उक्त तेल की व्यवस्था ना हो जाए। हाँ, मन ऊपर लिखा हुआ, उक्त मात्रा, चाहे उक्त तेल की व्यवस्था ना हो पाए, ना हो जाए। पराचंद, कई ऐसे कार्य होते हैं, वर्तमान इतिहास मतलब है, कई ऐसे कार्य होते हैं जिसको करने के लिए पर्याप्त संसाधनों की जरूरत होती है, पर्याप्त संसाधनों की जरूरत होती है।
ये कार्य और संसाधन, ये कार्य और संसाधन निजी और सरकारी दोनों रूप में हो सकते हैं। निजी और सरकारी चाहे सामाजिक दोनों रूप में हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक प्रखर बुद्धि बालक चाहे छात्र लिखिए, प्रखर बुद्धि छात्र जब प्रखर बुद्धि छात्र जब अपने एमटेक बीटेक की परीक्षा में सर्वाधिक अंकों से उत्तीर्ण करता है, हिंदी के शब्द आप अच्छे चयन कीजिएगा, सर्वाधिक अंकों से उत्तीर्ण होता है, तो उसके मन में यह लालसा होती है, जिज्ञासा होती है, हाँ लालसा होती है, चाहे इच्छा होती है कि वह विश्व के सबसे उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों में जाकर पढ़े, विश्व के सबसे उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों में जाकर आगे की पढ़ाई करे। लेकिन उसके पास समुचित मात्रा में धन उपलब्ध नहीं होता है। तो वह अपनी इच्छाओं को मन में ही दबा लेता है। इच्छा को चाहे मन में ही दबा लेता है। अतः यहाँ यह लोकोक्ति सही प्रतीत होती है कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। यह लोकोक्ति चाहे मुहावरा सही प्रतीत होती है कि ना 9 मन तेल होगी ना राधा नाचेगी। इस प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के मन में उच्च स्तर की नौकरी या कमीशन प्राप्त करने की इच्छा होती है। उच्च स्तर की नौकरी, सेवा अथवा कमीशन प्राप्त करने की इच्छा होती है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि इसके लिए अत्यधिक कड़े परिश्रम और अधिक पठन पाठन के सामग्री की जरूरत होती है, तो वह सोचने लगता है
कि मैं पठन पाठन की सामग्री तो जैसे तैसे इकट्ठा कर लूंगा, कि मैं पठन पाठन की सामग्री जैसे तैसे तो इकट्ठा कर लूंगा, लेकिन मुझसे इतनी कड़ी मेहनत नहीं हो पाएगी, लेकिन मुझसे इतनी कड़ी मेहनत नहीं हो पाएगी। तब ऐसे छात्रों पर यह लोकोक्ति समीचीन प्रतीत होती है। समीचीन शब्द है, चाहे अत्यधिक उपयुक्त प्रतीत होती है कि ना 9 मन तेल होगा ना राधिका नाचेगी, सॉरी राधा नाचेगी, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। नाम किसी को सकता है, ना 9 मन तेल होगा ना नौरतन नाचेगा, राधा नाचेगी। अब आपको मैं एक रास्ता दिखा चुका हूं, इसमें आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, फिर लिख सकते हैं। लिखिए, एक पैराग्राफ लिखाता हूं। बिहार एक ऐसा राज्य है, लिखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जो आज भी गरीब है, आज भी गरीब है। बहुत से आवश्यक संसाधनों की, सब नहीं, बहुत से आवश्यक संसाधनों की कमी है, बहुत से आवश्यक संसाधनों की कमी है, और इस राज्य को विकसित बनना है, राज्य को विकसित बनना है, चाहे बनाना है, हाँ वही बात है, बनना चाहते हैं, राज्य विकसित बनना चाहता है, और लगातार प्रयासरत भी है। प्रयासरत भी है, लेकिन आज भी यहां राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति की घोर कमी है। राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति की घोर कमी है। घोर कमी है। निवेशकों के संपूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। निवेशकों के संपूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। ब्रेन ड्रेन की समस्या यहां लगातार बनी हुई है। ब्रेन ड्रेन की समस्या यहां, बता दें क्या होता है। ब्रेन ड्रेन की समस्या लगातार यहां बनी हुई है, अर्थात बिहार को विकसित बनाने के लिए इन उक्त संसाधनों का अभाव है। इसलिए बिहार के विकास के बारे में यहां कहा जा सकता है, इसलिए बिहार के विकसित होने के बारे में, बिहार के विकसित होने के बारे में कहा जा सकता है कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, अर्थात इसको पॉजिटिव लिखिए, अर्थात
बिहार में जब तक राजनीतिक प्रशासनिक दृढ़ इच्छा शक्ति प्रबल नहीं होगी, राजनीतिक प्रशासनिक दृढ़ इच्छा शक्ति प्रबल नहीं होगी, संरचनात्मक विकास उत्कृष्ट प्रकार का नहीं होगा। विकास तो हो रहा है लेकिन उस ढंग का नहीं हो रहा है। संरचनात्मक विकास उत्कृष्ट प्रकार का नहीं होगा। और यहां के मेधावी छात्र और डिग्रीधारी जब बिहार में रहकर ही कार्य करने और डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, और वे बाहर निकलते रहेंगे, तो बिहार को कौन विकसित बनाएगा? देखिए, एग्जामिनर आपसे यह अपेक्षा नहीं करता है कि बिहार के बारे में बोलें, लेकिन जो निचला पैरा है वो डैमेज कंट्रोल है, उनको स्पष्ट बता दिया कि क्यों नहीं होगा। क्योंकि यहां से ददन खूब बढ़िया मैनेजमेंट कर लिया, दीपा बहुत बढ़िया अच्छी मेडिकल प्राप्त कर ली, लेकिन जब जाती है मेडिकल खोलने तो इस पर क्या होता है, न जगह मिलता है न जमीन मिलता है, दौड़ाया जाता है। तो बोली कि इससे बढ़िया क्या है कि हम दिल्ली ही जाके प्रैक्टिस करें। नवीन मान ली खूब बढ़िया IIM से अमेंडमेंट कर लिया, कोई कंपनी ही नहीं है बिहार में जिसको 15 करोड़ का पैकेज दे, तो ये गुड़गांव जाना सोचेगा, विदेश में जाना सोचेगा। नरोत्तम खूब बढ़िया एक सामाजिक लेखक है, अच्छा फिल्म राइटर, स्क्रिप्ट राइटर है, लेकिन इसके राइटिंग पर यहाँ कोई पैसा लगाने को तैयार ही नहीं है। तो यह मुंबई जाना पसंद करेगा, बॉलीवुड या टॉलीवुड जाएगा या हॉलीवुड जाएगा, बिहार में नहीं रहेगा। तो बिहार डेवलपमेंट कैसे होगा? तो बिहार में ना 9 मन तेल होगी ना राधा नाची लिखा हो चाहते थे। अब आप लोग मेट्रो पर लिख सकते हैं। बिहार में बिहार में आज एक भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जिसको केंद्रीय रूप में अंतर्राष्ट्रीय मानक दिया सके, क्योंकि आज तक बिहार के किसी यूनिवर्सिटी को कौन सा हुआ है? गया का हो गया है, सॉरी, 2 दिन पहले हुआ है, वो प्राइवेट बहुत दिन से है। तो चल ठीक है, मेरी जानकारी यहाँ पर नहीं थी, हुआ है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक से क्या होगा और होनी चाहिए। बिहार में कितने ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मानक प्राप्त हैं? जबकि बिहार में एक ऐसा यूनिवर्सिटी था जो वर्ल्ड से भी ज्यादा मानक प्राप्त था, नालंदा था कि नहीं था? बिहार दुनिया को ज्ञान दे रहा था। आज बिहार के लोगों के पास एक उत्कृष्ट यूनिवर्सिटी नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया के किस कोने के लोग पढ़ने नहीं आते थे, बताइए। और आज बिहार एक ऐसे यूनिवर्सिटी के लिए तरस जा रहा है। ठीक है, 2 दिन पहले मान्यता किसी को दी गई होगी, अच्छी बात है, लेकिन आज बिहार जो है बहुत से प्रकार के डेवलपमेंट के लिए तरस रहा है। तो इसके बारे में कहना कतई गलत नहीं होगा कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो नेक्स्ट क्लास में आपको फिर मैं ऐसे ही 2 निबंध बताऊंगा। आज के लिए धन्यवाद। आप इस निबंध को क्या करें, पूरा डिटेल्स करके 1000 शब्दों में लिखें। जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं वो PDF रूप में भेजें, उनकी कॉपी ऑनलाइन ही चेक कर दी जाएगी। और जो ऑफलाइन में लोग बैठे हुए हैं और बिल्कुल ऑफलाइन में लिख के मुझे दिखाएं, स्वागत है आपका। धन्यवाद।